अच्छा, फराह गोगी वाला जो केस है उसमें तो एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल निकल के सामने आ रहा है, एक नया मोड़ आया जी। और नैब ने 8 जून को तलब भी कर लिया, अब उनका तो कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। फराह और एहसन गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स होने का इंकशाफ हुआ और 4 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई हैं बुजदार साहब के दौर में। देखिए, गुजारिश ये है कि 2, 3, 4 चीजें जो है वो अजाब बनेगी खान साहब के लिए। 3 बड़े अजाब से तो उनको ऑलरेडी उनका सामना है। वो है फॉरेन फंडिंग केस, वेरी सीरियस केस, तैयन खान केस, वेरी सीरियस केस, तोशाना खाना केस, वेरी सीरियस केस। ये तो उनकी डूइंग्स हैं, इसलिए कि इसमें तो वो बराह रास्त उनका नाम भी है, उनके नाम के ऊपर ही ये मुकदमात भी हैं, तो वो तो उनका सामना कर रहे हैं। लेकिन अपने मनपसंद लोगों की वजह से जिन अजाब का सामना उनको हो सकता है, उसमें 2 नाम बहुत बड़े हैं। अच्छा। एक फराह गोगी और दूसरी बुजदार। अच्छा। इन्होंने पंजाब में जो लूटमार की है या जो लूटमार रिपोर्टेडली उनके खिलाफ जिसके मुकदमात हैं, ये जिसकी तफसील आपने अभी अभी बताई है, ये लंबी तफसील है, ये बहुत खौफनाक नौयत के हैं। किसी के एहसासों में 3 या 4, पौने 4 साल में 420% इजाफा हो जाना जो है वो हैरान कुन बात तो है। यानी 98 में वो अगर बताती हैं कि 96 करोड़ रुपया मेरे एसेट्स हैं और वो अचानक 420 गुना ज्यादा हो जाए 3 साल में, तो हैरानगी की बात तो है। सही, ठीक है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बुखारी से इस तरह के इल्जाम भी लगा रहे हैं कि आप मानिका फैमिली के एहसासों को जरा निकाल के देखें कि वो कितने बड़े हैं। देखें, वो तो है ना कि बात चल निकली है, फिर देखें कहाँ तक पहुंचे। अभी तो ये फराह गोगी और एहसन गुज्जर साहब जो हैं, इनसे आप निपट लें। मानिकास की तो जब बात आएगी तो फिर वो बहुत दूर तलक जाएगी और बहुत लंबी किस्त है। तो इसलिए अभी उसको तो हम अवॉइड करते हैं। लेकिन ये फराह गोगी जो है, ये इट इज गोइंग टू बी ए सीरियस डेवलपमेंट। अगर इनको वापस लाने में हुकूमत कामयाब हो गई और ये केसेस उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूट होकर अदालतों में गए, तो फिर बचना मुश्किल है। इसमें कोई शुबा नहीं है, बिकॉज कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है। चाहे वो तबादलों के एवज पैसे लेने की करप्शन है, चाहे वो किकबैक्स के तौर पर है, ये मामला बहुत खौफनाक नौयत का है। डर ये है, उसमें तो फिर डर ये है कि फराह गोगी, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका पेंदा नहीं होता कोई भी। मुझे डर ये है कि ये भी कहीं वादा माफ गवाह ना बन जाए। और वही वाली चीज़ है कि मैं यही सोच रही थी कि ये जो चेयरमैन पीटीआई, इनका बच निकलना इससे कितना जो है वो मुश्किल हो सकता है। बिकॉज ये हो नहीं सकता कि नीचे अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हों, आपके इर्द गिर्द के लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हों, तो देखें 2-3 चीज़ें जो है वो गलत, 2-3 चीज़ें गलत साबित, जिम्मेदारी तो यकीनन आती है। पहली बात तो यह है कि जब पहली दफ़ा फराह गोगी का नाम आया था इस करप्शन के हवाले से, तो खान साहब ने कहा था कि जी हमारा तो उनसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। अच्छा। फिर थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, फिर कुछ चीज़ें सामने आई, तो उनका हाँ वो मेरी बेगम साहबा के साथ मिलने इक्का दुक्का बार आई। अच्छा। आई बाद में रिकॉर्ड ने साबित किया कि नहीं, शी वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू बनीगाला। सही, ठीक है। तो जो चीज़ें फिर एक्सपोज होती जाती हैं, तो फिर वो घेरा जो है वो तंग होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी उन्होंने कही थी, उन्होंने पहले से इंतबाह जो है वो कर दी थी कि अब ये इस तरह के इल्ज़ामात मीडिया में लगाए जाएंगे फराह गोगी के हवाले से। और उन्होंने फिर ताल्लुक भी बताया था कि उनकी जो एहलिया हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा मेरी एहलिया पर और इन पर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। देखिए, तो पहले उन्होंने कह दिया, पहले तो खान साहब ने ताल्लुक मानना ही नहीं था ना, आपको याद होगा। जब माना था तो उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा था। और उससे पहले इसकी कहानी है, ये फराह गोगी और एहसन गुज्जर साहब उनके लिए अजनबी नहीं है। जो बुशरा बेगम है, उनके साथ उनकी शादी इन्हीं के घर पे हुई थी। वो जो एक तासुर देने की कोशिश ये नहीं थी कि हुज शी हुज ही, वो ठीक नहीं था। सही, ताल्लुक पुराना है, बीबी से दोस्ती है, और इस दोस्ती ही की वजह मिनिस्टर बने थे। मैं इसकी तफसील में अब जाना नहीं चाहता हूँ इस वक्त। अच्छा। वो कैसे पर्ची निकली थी वो सबको पता है। तो आप समझ रही हैं कि फराह गोगी, एहसन गुज्जर एंड बुजदार, ये जो ट्रायंगल है, सही, इनके ऊपर जो इल्जामात हैं, उनका जो किनारा है लेके वो अब जा रहे हैं खान साहब की तरफ। एक ही इम्कान है, मुझे नहीं लगता कि एविडेंस की बुनियाद के ऊपर आप ये साबित कर सकेंगे, लेकिन अगर फराह गोगी को नजर आया कि मेरी गर्दन फंस रही है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वादा माफ गवाह, कुछ ऐसे मेरे ख्याल में नाम उनमें सामने आ सकते हैं जो शायद चौंका देने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे पता है कि आप सारे राज नहीं देंगे, लेकिन आप जिस हद तक मुमकिन है उस हद तक तो आपका साथ दे रहे हैं। सारे राज आप नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मैं एक हिंट दे दूं व्यूअर्स के लिए कि चौंका देने वाले नाम उनमें हो सकते हैं। अच्छा जी,
फिरदौस आशिकवान रहती है जनाब, आपने हाँ अभी जी जिक्र बिल्कुल, किया था। फिरदौस आशिकवान के हवाले से बिल्कुल हमने बात करनी है और फिरदौस आशिकवान साहिबा जो हैं वो कुछ अंदर की कहानियाँ बुखारी से बताने की कोशिश कर रही हैं। हमने देखा था कि एक पिछले काफ़ी लंबे अरसे से उनको कोई ख़ास जो है वो पीटीआई के अंदर लिफ्ट मिली नहीं, तो अब मेरे ख्याल में दिल की भड़ास भी निकल रही है, लेकिन बहुत सारी बातें शायद वो ठीक कर रही हैं क्योंकि उन बातों का हवाला पहले भी आ चुका है। देखिए, पहली बात तो ये कि उनके पास बहुत ही अहम मिनिस्ट्री थी, वो शी वॉज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, अगर आपको याद हो। वो हमारे दफ्तर भी तशीफ लाई थी यहाँ हमसे मिलने के लिए। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई में उनको काफ़ी अंदर तक रसाई हासिल थी, वो प्राइम मिनिस्टर यानी खान साहब तक उनकी रसाई थी। लिहाजा वो जो बात कह रही हैं उसको आप इसलिए उठा के नहीं फेंक सकते कि जी इस माई को क्या पता क्या होता था अंदर, उसको पता है। इसीलिए वो ये कह रही हैं कि जो खान साहब के फैसले ख़ास तौर से फ़ौज के हवाले से थे या उसके ऊपर जितने भी यू टर्न थे, उन सब का पस मंज़र जो है वो ये है कि बीबी जो है वो उनको ये गाइडलाइन देती थी कि आप फौज के बारे में ये लाइन इख्तियार करें, और वो उसके मुताबिक यू टर्न ले लेते थे। वरना अच्छा। जिस जनरल बाजवा को उन्होंने अपना मुहसिन, अपनी हुकूमत का मुहसिन, और ये कहा कि इनसे बड़ा कोई जमहूरियत पसंद जर्नैल पैदा नहीं हुआ, उसको बाद में मीर जाफर मीर सादिक और गद्दार कहने का क्रेडिट खान साहब को कम और बकौल फिरदौस आशिकवान के उनकी बेगम साहबा का ज़्यादा है। यही बात सामने आ रही है और इट्स ए डेंजरस थिंग। उसी एक ऐसा लीडर जो एक कौम को पूरी को लीड कर रहा हो, जो एक 22 करोड़ की आवाम विच इज़ ए न्यूक्लियर पावर, उसको जो लीड कर रहा हो, उसको इस किस्म की एडवाइसेस पर वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है। और ये मेरे ख्याल में कुछ सरप्राइजिंग चीज़ नहीं, कोई नई बात नहीं। आपको याद होगा उज़्मा कारदार साहिबा भी कुछ इस तरह की जो है वो कहानियाँ बताती रही हैं और अभी भी वो बताती होती हैं बैठ के। उनके साथ भी खैर अपेरेंटली बड़ा बुरा हुआ था पार्टी के अंदर।